सामने आ चुका है टाइप नंबर फर्स्ट। तो चलिए पढ़ लेते हैं भाई, टाइप नंबर पहला क्या है। तो दिया गया है कि 500 रुपए पर 10% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो बच्चों इसमें 500 रुपए पर 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि हमसे कह रहा है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा लिखा है साधारण ब्याज होगा, इसका मतलब हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो हम जानते हैं कि भैया साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, पूरे का बट्टा लगाएंगे हो गया आपका 100, ये होता है साधारण ब्याज बराबर। अब चलिए मूलधन देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ देख लीजिए ये 500 रुपया है, यही आपका मूलधन है। तो मूलधन के स्थान पर 500 रुपया लिख देंगे गुणा ये दर, दर कितना परसेंट है 10%, तो 10 लिख दीजिए गुणा लगाइए। समय, समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष लिख दीजिए, बटा लगा करके 100 है तो 100 लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा, बचा कितना 5 और यहाँ 10 और यहाँ पर 4, तो 5 दहम 50 और 50 चौका 200, तो ये हो गया 200 रुपया इसका साधारण ब्याज। तो देख लीजिए बच्चों कितना सरल तरीके से हमने बताया है कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसका शॉर्टकट तरीका देख लेते हैं। आप चाहते हैं कि इससे भी शॉर्टकट हो जाए, सवाल देखते ही हम पता कर लें कि कितना होगा, बिना पेन उठाए ही प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो बहुत आसान होता है। तो चलिए बिना पेन उठाए आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि पूरे तीनों चीजें जो दी गई हैं, यानी कि जो मूलधन है, दर है और समय, इसमें कितने जीरो हैं। तो जितने भी जीरो होंगे उनमें से हम 2 काट देंगे, जैसे 500 को 2 काट दिए हैं तो बचा है 5। उसके बाद यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दीजिए, गुणा करके यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए तो 5 दहम 50, 50 चौका 200 रुपया। देख लीजिए ये शॉर्टकट तरीका है भैया, इसको मैं आपको बता दिया हूँ कि आप प्रश्न देखते ही ये पता कर लें कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा। देख लिए ना कितना शॉर्टकट तरीका है। अब चलिए देखते हैं टाइप नंबर दूसरा चुका है, टाइप नंबर सेकंड यानी कि दूसरा टाइप। तो चलिए दूसरा टाइप पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है और हमको निकालना क्या है। तो चलिए भाई प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो आप भी प्रश्न को पढ़ लीजिए ध्यान से। तो दिया है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यहाँ पर हमको ब्याज की दर निकालना है। देख लीजिए यह है प्रतिशत ब्याज, यानी कि ब्याज का हमको प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे हम ब्याज परसेंट बराबर, यही निकालना है हमको ब्याज परसेंट। हमको पता चल गया कि ब्याज परसेंट निकालना है तो हम उसको लिख दिए हैं। अब देख लीजिए आगे कह रहा है कि दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाए। 3 वर्षों में कितना गुना होता है, होना है इसको 7 गुना होना है। तो गुना कितने बार आया है, एक ही बार आया है। पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए, आपको एक ही बार गुना दिखेगा जो कि यहाँ है 7 गुना। तो जब भी आपके प्रश्न में एक बार गुना आए, एक ही बार गुना आए, तो उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक बार गुना आएगा तो एक बार ऐसे n लिख दीजिए माइनस में 1, ऐसे लिख लेंगे, गुणा कर दीजिएगा 100 से और बट्टे में लिख दीजिए समय, बट्टे में क्या लिख देंगे समय, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए n का मतलब है गुना, n का मतलब हो गया गुना, तो कितना गुना 7 गुना। तो n के स्थान पर 7 लिखिए, माइनस में 1 हो गया, गुणा कर दीजिए 100 और बट्टे में आ गया आपका 3। 7 में से 1 घटाइए 6 गुणे 100 और ये बट्टे में आ गया 3, काट दीजिए 6 को, 2 मिला, 2 का गुणा 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा परसेंट। देख लीजिए ब्याज दर हमको मिल गया भैया, ब्याज दर हमारा है 200%। तो ऐसे ही आप प्रश्न बनाना सीख लीजिए, जिससे कि आप जब भी कंपटीशन एग्जाम में बैठें तो आपकी पेन रुकने ना पाए। जो लोग बैठ करके सोचते हैं कि इसको कैसे लगाया जाए, तो उसमें के बच्चे आप ना बने, आप निश्चिंत लगाते चले जाएं, समय से पहले लगा लें। मैं यही चाहता हूं, इसीलिए आप सब लोगों के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका लेके आता हूं। तो चलिए देखते हैं अब हम टाइप नंबर तीसरा भाई का है, टाइप नंबर तीसरा। तो चलिए बच्चों टाइप नंबर तीसरा पढ़ करके समझें कि हमको निकालना क्या है। तो यहाँ प्रश्न है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि कितने
समय में, कितने समय में, यानी कि हमसे समय पूछ रहा है। कितने समय का मतलब है कि वह कौन सा समय है भैया। तो समझ गए ना कि क्या निकालना है, निकालना है हमको समय। तो हम यहाँ लिख देंगे समय बराबर, यहाँ लिख दिए हम समय, पता चल गया कि हमको समय निकालना है। अब समय बराबर लिखने के बाद अब हम आगे फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर हमको मिल गया 5%। ये हो गया हमारा दर की दर से अपने का 3 गुना हो जाए। अपने का 3 गुना का मतलब यहाँ देखिए गुना एक बार आ गया। गुना कितने बार आया, एक बार आया। पूरा प्रश्न पढ़ गए, हमको मिला कितने बार गुना, एक बार गुना। तो जब एक बार गुना हो और समय निकालना हो, देख लीजिए गुना एक ही बार है, तो यही फार्मूला पहले वाला लिखेंगे n-1 गुणे 100, गुणे 100 बटा लगाएंगे, यहाँ दर लिख देंगे। पहले यहाँ समय लिखते थे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दर। देखिए जब समय पूछेगा तो नीचे दर लिखेंगे और दर पूछेगा तो नीचे समय लिख देंगे, बस एकदम एग्जैक्ट। तो जैसे मान लीजिए इसमें दर पूछ लेता तो दर बराबर हम लिख देते n-1 गुणे 100 बटा, अब यहाँ देखिए दर है ना, तो ये दर अब आ जाएगी समय के स्थान पर और यहाँ आ जाएगा समय। जब दर पूछा जाएगा तो इस तरह सूत्र लिखेंगे और समय पूछा जाएगा तो इस तरह से। देख लीजिए दोनों में कंफ्यूजन ना हो आपको। हमसे पूछा गया है कि कितने समय, यानी समय पूछा गया है तो ऊपर वाला लगाना है हमको। अब देखिए बराबर लगा दीजिए यन का मतलब गुना, यन का मतलब क्या बताया था हमने, गुना होता है। तो गुना कितना है भैया, 3 गुना है। तो जहाँ यन है वहीं 3 लिख देंगे, माइनस में 1 कर दीजिए, गुणा हो गया 100 और बटा लगाइए दर। दर है 5% तो 5 लिख दीजिए। दर कितना है, 5% है तो 5 लिख दिए। अब काट दीजिए भैया दोनों को, तो ये आ गया 20, काट दिए तो 20 मिला। अब 3 में से 1 घटाइए, 2 गुणे 20 बराबर कितना आ गया, 40 वर्ष। देख लीजिए आराम से लगा रहे हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत है? जिसको कहीं पर दिक्कत समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब टाइप नंबर चौथा। तो टाइप नंबर चौथे में क्या है, तो इसमें दिया गया है कि कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज से 2 गुना हो जाता है। तो बच्चों जो कोई धन है जो कि 5 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जा रहा है। पहली बार कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। आगे कह रहा है कि तो किस दर से, यानी कि किस दर से हमको दर निकालना है। देख लीजिए प्रश्न पढ़िए, तो कह रहा है कि किस दर से उसी समय में 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए दिया है किस दर से, यानी कि हमको दर निकालना है। तो समझ गए हैं कि हमको निकालना क्या है, दर निकालना है। तो हम ऐसे लिख देंगे दर, ये हो गया दर बराबर। अब देखिए आगे प्रश्न को, तो प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 2 बार गुना मिलेगा। देख लीजिए इसके पहले वाले प्रश्न में केवल 1 बार गुना मिलता था, अब इसमें 2 बार गुना मिल गया है। तो क्या करना है, जब 2 बार गुना आ जाए और आपसे दर निकालने के लिए कह दे, गुना 2 बार हो और निकालना हमको दर हो, तो ऐसे फार्मूला लिखेंगे n2-1 बटे n1-1 गुणे n1 होने में लगा समय, n1 गुना होने में लगा समय। तो देख लीजिए n1 गुना होने में लगा समय, ये यानी कि जो समय दिया होगा उस समय को लिख देंगे यहाँ पर। तो चलिए हम आगे लगाते हैं। तो ये हो गया n2। दूसरा गुना कितना है, यह है दूसरा बार गुना, ये पहली बार का गुना है। इसको हम n1 कहेंगे, पहली बार का गुना है, और इसको n2 कहेंगे, ये दूसरी बार का गुना है। तो हमको ऊपर क्या लिखना है भैया, n2 लिखना है, यानी कि दूसरी बार का गुना। तो दूसरी बार का गुना है 7 - 1 बटे n1, तो पहली बार का गुना, तो देख लीजिए 2 है, -1 गुणे n1 गुना होने में लगा समय, यानी कि 2 गुना होने में कितना समय लगा है, तो 5 वर्ष लगा है। तो यहाँ लिख देंगे 5, इतना कर लेंगे। अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे, 6 गुणे 5 मिला, नीचे आपको 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 आ गया। तो 6 × 5 = 30, 30% दर होनी चाहिए। देख लीजिए कितना सिंपल लगा फार्मूला। तो आपका जो दर होगा वो 30% होगा। ऐसे ही सिंपल तरीके से आप लगाइए निश्चिंत होकर के। जब आपको 2 बार गुना दिया जाएगा तो इस तरह से आपका दर निकलेगा और इसी तरह से आपका समय भी निकलेगा। देख लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर समय निकालने के लिए कह देता, तब क्या करते, इसको मिटा देता हूँ मैं।
अब इसी स्थान पे कह देता कि समय बताइए, तो समय पूछ लेता, तो यहाँ दर के स्थान पर समय लिख देते आप, और पूरा इधर वाला पोर्शन ये इतना पूरा सेम होगा, यही इसको यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। बस सिंपल है। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, तो चलिए हम प्रश्न देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। टाइप नंबर 5वां, जो कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि समय पर आधारित होगा। तो देख लीजिए, इसमें है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो भैया 4 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने वर्षों में? हमसे समय पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद 16 गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए, समय निकालना है, कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे समय, हमसे पूछा गया है समय, तो समय बराबर लिख देंगे। अब देखिए इसमें भी 2 बार गुना, देख लीजिए तो इसमें भी 2 बार गुना आया है। पहला गुना है 2 और दूसरा वाला गुना है 16। तो जब 2 बार गुना आ जाए तो n2 - 1 लिखेंगे बटे n1 - 1 गुणे n1 गुना होने में लगा समय, n1 गुना होने में लगा समय, इतना आप लिख दीजिएगा। अब देखिए n2 का मतलब दूसरी बार गुना, तो दूसरी बार गुना हुआ है 16 -1 बटे n1 का मतलब पहली बार गुना 2 है -1 गुणे। अब कह रहा है कि n1 गुना होने में लगा समय, यानी कि 2 गुना होने में कितना समय लगा है? 2 गुना होने में 4 वर्ष लगा है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब चलिए भाई 16 में से 1 घटाइएगा तो 15 मिल गया बटे 1 गुणे यहाँ पर 4 हो गया, तो 15 का गुणा 4 में कर दीजिए तो 15 चौका 60 वर्ष। तो देख लीजिए ये 60 वर्ष के बाद आपका जो धन होगा वो 16 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही एकदम सिंपल तरीके से हम देखेंगे, एक लाइन का प्रश्न है ये सब। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको आप बड़े तरीके से लगाएंगे तो हम कभी भी इसको पूरी तरह से सही नहीं कर सकते हैं और आपका समय भी बहुत जाएगा। और इस तरीके से आप लगाएंगे तो निश्चित ही आपको जल्दी प्रश्न बनेगा और आपका समय भी बच जाएगा। और आप चाहे जो भी यूट्यूब चैनल ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक। अब आ चुका है टाइप नंबर 6, तो चलिए टाइप नंबर 6 भाई पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि प्रश्न में निकालना क्या है। जब तक आप प्रश्न में ये नहीं समझ पाएंगे कि हमको निकालना क्या है, तब तक आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो चलिए भाई पहले पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है, यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% कर दिया जाए, यानी कि कह रहा है कि ब्याज की जो दर है उसको 13% के बजाय 15% कर दिया जाए तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज 50 रुपया अधिक मिलता है। यानी कि 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज था वो 50 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। अब पहले कम मिलता था 50 रुपया, अब क्या कह रहा है कि जब 15% हो जाएगा तो 50 ज़्यादा मिलेगा। तो मूलधन बताइए। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, तो चलिए मूलधन निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले हमको जो निकालना है उसको लिख दीजिए, फिर बाद में देखेंगे कि जो होगा। तो पहले हमको जो निकालना है उसको लाइए सामने लिखिए। तो लिख दिए। अब क्या करना है, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, कह रहा है कि 13% की बजाय 15% कर दिया जाए, यानी कि दर 2 बार आ गया। एक तो कह रहा है कि 13%, एक बार कह रहा है 15%। यहाँ पर देख लीजिए जो दर है आपकी 2 बार है। जब 2 बार दर आ जाए और ब्याज का अंतर हमको मिल जाए, देख लीजिए ब्याज का अंतर 50 रुपया, पहले कुछ और मिलता था लेकिन अब 50 ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 50 रुपया हो गया। तो मूलधन पूछ रहा है ब्याज का अंतर दे करके, तो ब्याज का अंतर दिया है तो हम लिख देंगे ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर जो दोगे वही लिखेंगे हम, ब्याज का अंतर बटे 2 बार दर दिया है तो दर का अंतर लिख देंगे, दर का अंतर ये हो गया गुणे 100 बटे। अब देख लीजिए नीचे क्या लिखना है, समय लिख देना है, समय भी तो दिए हैं ये, तो नीचे लिख देंगे समय। ये हो गया आपका फार्मूला। इसी फार्मूले पर हम मूलधन निकालेंगे। तो चलिए भाई मूलधन निकाल देते हैं। यह है ब्याज का अंतर 50 रुपया, 50 लिख दिए बटे दर का अंतर। कितना अंतर होगा भैया दोनों के बीच, 13 और 15 के बीच कितने का अंतर है, 2 का। तो यहाँ लिख देंगे 2, गुणा कर दिए 100 बटे लिख दीजिए समय। समय कितना वर्ष लगा, तो 5 वर्ष कह रहा है तो 5 लिख दिए। अब क्या करना है, 5 को 50 से काट दीजिए तो 10 मिला, 2 को काट दीजिए 5, 5 के गुणा 100 में कर दीजिए, ये हो गया आपका 500 रुपया। देख लीजिए मूलधन कितना हुआ, 500 रुपया भैया। 500 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया ज़्यादा मिलने लगा।
2% का अंतर करने पर। अब इसको यदि इससे भी शॉर्टकट लगाना चाहते हैं कि इतना भी ना लिखना पड़े, तो इसका भी शॉर्टकट आपके पास मैं दे देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, दोनों दर का अंतर निकालना है। ये शॉर्टकट है दूसरा टाइप, मतलब इसी का सेकंड टाइप कैसे लगाएंगे। पहले क्या करना है, ब्याज का अंतर निकाल देना है। तो ब्याज का अंतर निकालेंगे तो मिल गया है 2 गुणे समय दिया है जो उसको लिख दीजिएगा, और ब्याज का अंतर जो मिल गया उसको, तीनों का गुणा करा दीजिएगा, 500 रुपया ये हो गया। ये और शॉर्टकट है, इसको आप बिना पेन की सहायता से भी लगा सकते हैं। फटाक से दोनों का अंतर निकालिए और उसके बाद इसका और इसका दोनों का गुणा कर दीजिएगा, हो गया काम खत्म। टाइप नंबर 7वां जो कि आपके सामने आ चुका है, टाइप नंबर 7वां। और मैं कहता हूं कि मेरा अर्ज है कि वे लोग कभी सफल नहीं हो सकते जो लोग सूरज के बाद उठते हैं। यानी कि जब सूरज निकल आता है उसके बाद जो लोग उठते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफल वही लोग होंगे जो सूरज से पहले उठते हों। यानी कि सूरज उगने से पहले यदि आप उठ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं ना, कहते हैं कि अरे अभी पेपर नहीं है, अभी नहीं देखेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेंगे कि एकदम से नंबर 1 आएंगे, पता चला कि वही बेचारे पाते भी नहीं हैं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो दिन रात लगे रहिए भाई, मेरी तरह। अभी देख लीजिए तो दोपहर 12 बज रहा है, फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझको भी लगता है कि यदि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो आप भी थोड़ा खुश होंगे और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ये मेरी आशा है। मैं ये भी जानता हूं कि जितने लोग देखते हैं उनमें से बहुत कम ही लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा। क्यों सब्सक्राइब करें तो मत कीजिए भाई, लेकिन हाँ यदि आपको मेहनत मेरी दिख रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 7वां। तो इसमें कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया हो। यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि जो ब्याज की दर है वो 10% है, और इसी दर से 4 वर्ष और 9 वर्ष का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 100 रुपया आया है। 4 वर्ष और 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है 100 रुपया। तो मूलधन बताइए। तो इसमें देख लीजिए हमसे पूछ रहा है कि मूलधन बता दीजिए, और ब्याज का अंतर दे दिया है कि 100 रुपया है, तो हम समय का अंतर निकाल ही लेंगे, क्योंकि 2 बार समय दिया है तो हमको समय का अंतर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना कर लिए हैं। तब देखिए मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन लिख दीजिए, ये हो गया मूलधन बराबर। अब यहाँ लिखना है हमको ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, ये अंतर हो गया, बटा लगाइएगा। अब देखिए समय 2 बार दिया है तो यहाँ लिखेंगे समय का अंतर, समय का अंतर, समय 2 बार दिया जाएगा तो समय का अंतर लिखेंगे, और ब्याज प्रतिशत 2 बार दिया जाएगा तो हम ब्याज प्रतिशत का अंतर लिखेंगे, गुणे 100 बटे, यहाँ लिख देंगे हम दर, एक ही बार दिया है दर तो 1 लिख देंगे हम। अब ये हो गया ब्याज का अंतर, तो कितना रुपया अंतर हुआ है, 100 रुपया। समय का अंतर यानी कि 4 वर्ष और 9 वर्ष में कितने का अंतर आया है, 5 का अंतर आया है, गुणे 100 बटे दर, दर कितना है आपका देख लीजिए। तो वार्षिक ब्याज दर है आपका 10%, तो यहाँ लिख देंगे 10, 10 से 100 को काटेंगे तो 10 मिल गया, 5 से 100 काट दीजिए तो 20 मिल गया। अब 20 का गुणा 10 में कराइए तो हो गया 200, 200%, 200 रुपया, सॉरी, ये हो गया 200 रुपया। तो मूलधन कितना रुपया हो गया है, 200 रुपया हो गया मूलधन आपका। तो देख रहे हैं ना कि कितने आसान तरीके से हम प्रश्न बना रहे हैं, कहीं पर किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब चलिए देख लेते हैं टाइप नंबर 8वां भी। 8वां टाइप पहले देख लेते हैं। तो 8वां टाइप है कि 1000 रुपए की राशि पर पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर 3 वर्षों में 8% की दर से, तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज होगा। तो बच्चों जो 1000 रुपया है उस पे, उसके ऊपर पहले 2 वर्ष में 5% का साधारण ब्याज लगाना है, फिर कह रहा है कि अगले 3 वर्ष में 8% का लगाना है, और अंतिम 5 वर्षों में 10% की दर से कितना साधारण ब्याज उसको मिलेगा। तो देख लीजिए, यदि हम इस तरह से निकालें कि पहले 1000 का 2 वर्ष के लिए निकालें, फिर 1000 का 3 वर्ष के लिए निकालें, फिर 1000 का 5 वर्ष के लिए निकालें, तो इस तरह से इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसमें आपको समय भी बहुत जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट लगा लीजिए। तो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, तो चलिए हम बता देते हैं, आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो शॉर्टकट के लिए देखिए क्या पूछा है, साधारण ब्याज। तो यहाँ लिख दिए हम साधारण ब्याज, ये हो गया। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मूलधन, मूलधन में 100 से भाग कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर x T1 यानी कि x% T1 प्लस x% हो गया ना, फिर y% T2 प्लस z% T3, यही फार्मूला आप लगाइएगा बस। x% का है कि पहली बार जो ब्याज की दर है, y% का मतलब दूसरी बार जो ब्याज का दर है, और z% का मतलब है जो तीसरी बार में ब्याज दर दिया है, और T1 T2 T3 का मतलब है कि पहली बार का समय, दूसरी बार का समय और तीसरी बार का समय। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि मूलधन कितना है भाई। तो मूलधन 1000 है तो 1000 लिख देंगे बटे में 100, इतना कर दीजिए ब्रैकेट। x% x का मतलब पहली बार कितना परसेंट है, तो 5 है, गुणे T1 पहली बार का समय 2 प्लस y% y का मतलब दूसरी बार का जो परसेंट होगा 8 है, गुणे T2 दूसरी बार का समय 3 प्लस z हो गया, z का मतलब तीसरी बार वाला, तो तीसरी बार 10% है और समय है उसका 5 वर्ष, देख लीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ हो गया 10, 5 दूनी 10 गुणा कर दीजिए तो 8 तिरिक 24 प्लस 10 पचे 50, ये हो गया। अब सभी को गुणा कर, सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 84 मिल जाएगा, 84, यहाँ गुणे 10, 10 का गुणा 84 में कर दीजिए, 840 रुपया हो गया साधारण ब्याज। तो देख लीजिए भाई साधारण ब्याज कितना रुपया हो गया, 840 रुपया। इसी तरह से आप प्रश्न बनाइए, निश्चिंत ही आपका सिलेक्शन होगा। आप मेरे साथ लगे रहिए, तो मैं आपका सिलेक्शन अवश्य ही करवाने की कोशिश तो पूरी करूंगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अध्यापक केवल प्रश्न बता सकते हैं, सिलेक्शन आपको लेना है। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 9। इसमें है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7420 रुपया हो जाती है, यानी हो जाता है। तो निश्चित राशि बताइए। यहाँ पर हमको निश्चित राशि निकालना है, और ये जो निश्चित राशि है वो 10% की दर से 4 वर्ष के बाद इतना हो रही है, यानी कि 10% उस पर ब्याज लगा, 4 वर्ष के बाद इतना हो गया। 4 वर्ष के बाद जो धन होगा वो आपका मिश्र धन होगा, यानी कि 4 वर्ष के बाद जो आपको पैसा मिलेगा उसमें आपका जो ब्याज होता है वो भी जुड़ा रहेगा, है ना। 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो भी तो उसी में जोड़ करके देगा वो। तो उसमें साधारण ब्याज जोड़ दिया है, जो निश्चित राशि थी उसी निश्चित राशि में साधारण ब्याज को जोड़ करके दिया है कितना, 7420 रुपया। यानी कि जो ये 7420 है, 7420 ये किस किस चीजों का योगफल है, ये मूलधन जो था उसका और जो उसमें साधारण ब्याज में लगा है वो, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ देंगे तब हमको मिलेगा 7400। देख लीजिए अच्छे से, यही आपकी निश्चित राशि है, जो मूलधन है यही आपकी निश्चित राशि है। निश्चित राशि में हमने साधारण ब्याज को जोड़ दिया, तब जाकर के ये 7420 रुपया बना है हमारा। इतना तो कर लेंगे आप, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 7420 बराबर मूलधन जो होगा उसको हम 100% मानेंगे, जो हमारा मूलधन होता है वही तो हमारा 100% होगा। मूलधन में क्या कोई कटौती की जाएगी, मूलधन में कटौती नहीं की जाती है। तो मूलधन को हम मान लिए हैं 100% प्लस साधारण ब्याज। अब देख लीजिए साधारण ब्याज तो इसमें दिया नहीं है, तो आप समझेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है, साधारण ब्याज के स्थान पर आप दोनों को गुणा करके लिख दीजिए। जो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10, तो 10 चौके 40% हो गया, साधारण ब्याज निकल गया 40%। अब देखिए ये हो गया 7420 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो 140 हो गया परसेंट में। इतना समझ में आया होगा। अब ये 140 है जो इधर गुणा है, इधर लेके आएंगे भाग हो जाएगा, तो पहले 0 से 0 काट देते हैं। अब 14 एक नाम 14, अब 14 से इसको काटेंगे तो 14 चौका 56, 14 छंग 84, यानी कि 14 पंचे 70 होगा। अब देख लिए 4 बच गया और यहाँ पर 2 बचेगा, 14 तिरिक 42, ये हो गया 53 बराबर 1%। देख लीजिए 53 बराबर कितना हो गया, 1%।
हमारा मूलधन कितना था 100%, तो हमको इसे 100% बनाना है कि नहीं बनाना है? भैया मूलधन निकालना है तो 100% बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ 1% है तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ जब 100 से गुणा कर दिए तो दूसरा वाला भी देख रहा है कि भैया हमारे तरफ का है 100 से नहीं गुणा किए हैं, ये तो पक्षपात कर रहे हैं, एक तरफ 100 से गुणा कर दिए और हमारी तरफ खाली बचा है, तो उसको भी उसके साथ भी हम 100 से गुणा कर देंगे, लिख देंगे 100। अब देख लीजिए दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर दिए तो पक्षपात नहीं हुआ। अब दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5300 रुपया, और इधर आएगा आपका 100%। तो 100% क्या था? मूलधन था, तो ये हो गया आपका मूलधन 5300 रुपया। इसी तरह से आप प्रश्न बनाइएगा जब इस टाइप के प्रश्न मिल जाए आपको। तो चलिए भाई अब हम देखेंगे टाइप नंबर 10वां। तो जल्दी से देख लीजिए टाइप नंबर 10वां क्या है भैया। तो दिया है 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि बच्चों 6 वर्ष में किसी राशि के ऊपर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत को दोगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो पहले हम देखेंगे कि 6 वर्ष में कितना मिल रहा है 1500। तो 6 वर्ष में हमको मिला है 6 वर्ष में मिला है 1500 रुपया। तो भैया 1 वर्ष में कितना मिलेगा 250। तो देख लीजिए 1 वर्ष में मिल गया 250 रुपया। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद दुगुना करेंगे तो 4 वर्ष तक तो हमको समान मिलेगा, तो दोनों ओर 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 का नाम 4 वर्ष, ये हो गया 4 वर्ष। कितना मिल गया 1000 मिल गया। तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा 1000। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद ब्याज प्रतिशत को दुगुना किया जाएगा। तो ब्याज प्रतिशत दुगुना कर देंगे तो यहाँ पर कह देंगे कि हम 2 गुना करने पर, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, 2 गुना कह रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसी 1000 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 वर्ष का निकल जाएगा। तो 2 वर्ष जो शेष पड़ा है उसका निकालेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया 2000 आ गया। तो देख लीजिए ये हो गया आपका 2000। तो 4 और 2 यानी कि 6 वर्ष यहाँ पर मिलेगा हमको। 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना वर्ष मिल जाएगा 6 वर्ष मिल गया। और 6 वर्ष का ब्याज जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 2000 है। 1000 और 2000 को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 3000 रुपया। तो 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज मिलेगा अब उसको 3000 मिल जाएगा। बस एकदम सिंपल सा है तरीका, और कहीं पर दिक्कत भी नहीं आई होगी। तो अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे आप सभी लोगों के लिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा। तो चलिए भैया तब तक के लिए नमस्कार। अब इंतज़ार कीजिएगा कि मेरा अगला वीडियो जल्दी ही आ जाए।